पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से बुधवार को भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्था गढ़खटंगा रांची में 57वां वन महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। वन महोत्सव में सीएम हेमंत सोरेन ने पर्यावरण को लेकर जनता से अपील की कि सिर्फ पेड़ लगाए नहीं, पेड़ों को बचाएं भी। इस समारोह को सीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है, हम अभी भी नहीं चेते तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने को तैयार रहना पड़ेगा। जरूरत इस बात की है पर्यावरण संरक्षण की, आखिर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के अभियान का हम हिस्सा बने, पेड़ों को बचाने का संकल्प ले। सभी के सहयोग और भागीदारी से मानव जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। प्राकृतिक असंतुलन और पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ की वजह से बाढ़ और सुखाड़ जैसे कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। इस मौसम चक्र में बदलाव से कृषि प्रभावित हो रहे हैं। प्राकृतिक व्यवस्था का कम से कम नुकसान कैसे हो, इस दिशा में हम सभी को आगे बढ़ना चाहिए। मानव सभ्यता के लिए आवश्यक है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं ताकि प्राकृतिक अवस्था को जो नुकसान पहुंचा है उसकी थोड़ी सी भरपाई हो सके। आगे सीएम ने कहा कि ऐसा भी वक्त था जब झारखंड जैसे प्रदेश में वन महोत्सव मनाने की कोई जरूरत नहीं थी। पूरा राज्य हरे भरे पेड़ों से भरा हुआ था, चारों तरफ जंगल ही जंगल दिखाई देते थे, लेकिन विकास की रफ्तार ने जंगल को समेट दिया और इसका सीधा असर पर्यावरण पर पड़ा। यह समय की भी मांग है कि हम सभी वन महोत्सव का हिस्सा बने और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने का काम करें और इस मुहिम में अपनी भागीदारी निभाएं। संतोष मेहता की रिपोर्ट। एक विकासशील रास्ते को हम लोगों ने अपनाया है, साथ साथ में कुछ हम लोगों ने विनाशशील रास्ते को भी अपना रखा है। उसी की चिंता आज के वर्तमान समय में है। जंगलों को हम खत्म करते जा रहे हैं और कंक्रीटों का जंगल खड़ा कर रहे हैं। जहां कभी नाना प्रकार के पेड़ पौधे हुआ करते थे, उन जगहों पर आजकल हम लोगों ने लोहे, गिट्टी, छड़, पत्थर, ईटा, सीमेंट का जंगल बना दिया है। और पर्यावरण हमेशा ये दस्तक देता है कि अगर आप ऐसे काम कर रहे हैं तो इसकी भी भरपाई आप ही को करनी पड़ेगी। और वो भरपाई आप कैसे करना चाहते हैं, इसका रास्ता आप तय कर लीजिए। जिस जगह से आपने पेड़ पौधे जंगल उजाड़ दिए और उस जगह पर आपने कंक्रीट का जंगल खड़ा कर दिया, तो बदले में आपने उतना जो पेड़ पौधे काटे उतने लगाए कि नहीं लगाए, ये पर्यावरण हमेशा आगाह करता है। और यही वजह होता है कि पर्यावरण असंतुलन की वजह से कहीं बाढ़, तो कहीं सूखा, तो कहीं अलग अलग तरीके की बीमारियां और प्रकोपें आती हैं। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम प्राकृतिक व्यवस्था को कितना कम से कम उसका हस्तक्षेप कर, उसका नुकसान करें। हम रांची शहर को ही देखें और आज जिस जगह पर यह कार्यक्रम हो रहा है, मुझे लगता है कि अगले 15-20 सालों के बाद अगर इसी जगह को हम देखेंगे तो ये इस तरीके का जगह नहीं मिलेगा। यहां पर नए नए तरह की बिल्डिंगें बन चुकी होंगी या रिहायशी इलाके के रूप में ये डेवलप हो रहा होगा, या अलग अलग तरीके से मिला जुला यहां आपको चीजें देखने को मिलेंगी।
इसीलिए हम झारखंड के लोगों के लिए तो ये वन महोत्सव या प्राकृतिक सदियों से हमेशा एक मायने रखा है। जल जंगल जमीन हम लोगों का जीने का एक जरिया रहा है। सदियों से ये व्यवस्था चली आई है। आज जैसे जैसे शहरीकरण या शहर बढ़ रहा है, शहर में लोगों की तादादें बढ़ रही हैं, तो आज जो हमारे रहने की पुरानी और पीढ़ी दर पीढ़ी शैली है, वो भी उसमें भी बदलाव देखने को मिल रहा है। ये अब हमें तय करना है कि हम आने वाला समय में कैसे जीवन शैली के साथ इस धरती में रहें, इन जगहों पर रहें।